ओम नमो कपालिके। ओम नमो कपालिके चैतन्य गुरु कार्यनाथाय नमः। आदेश। जय श्री महाकाल, जय भैरवनाथ, जय माँ काली, जय माँ डाकनी, जय माँ तारा। सभी को प्रणाम। बात चर्चा चल रही है हमारी अघोर के बारे में। अघोर विद्या वास्तव में भयानक नहीं है, इसका स्वरूप भयानक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अघोर विद्या व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु के प्रति सम्मान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोर तंत्र को बुरा समझने वाले यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना छिपी है। किसी के प्रति घृणा न रखना अघोर विद्या का मूल संदेश है। समाज जिससे घृणा करता है अघोरी साधु उसे अपनाता है। लोग शमशान, मांस, मुर्दे, कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर उन्हें स्वीकार करता है। अघोरी द्वारा मांस का सेवन भी व्यक्ति के मन से घृणा को दूर करने का ही एक मार्ग है। अघोर साधक संपूर्ण विषयों के लिए समदृष्टि के प्रतीक नरमुंडों को धारण करता है। जिस प्रकार कापालिक संप्रदाय में नरमुंड से ही पूजन साधना ध्यान वगैरह किया जाता है, नरमुंड में खाया पिया जाता है, उसी प्रकार अघोर में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अघोर जो है वो कपालिक से निकला हुआ है। पशुपति महादेव की दो शाखाएं हैं शैविक संप्रदाय में, एक कालमुख है और एक काल रुद्र है। काल रुद्र को कपालिक कहते हैं, काल रूप को अघोरी कहते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर। अघोर की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधक की तस्वीर मस्तिष्क में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में आजकल कुछ नकली भी लोग आ चुके हैं, लेकिन वो अघोरी नहीं होते। वो केवल आप उनको कुछ भी मान लो, जैसे शाना, सेवड़ा, ओझा, गुनिया, झाड़ फूक करने वाले, ये जो काला कपड़ा पहनते हैं, वो काली के भक्त हैं, वो भैरव के भक्त काला कपड़ा पहन लेते हैं, मुंड माला डाल लेते हैं, तो आप लोग उससे भी अघोरी समझ लेते हैं। ये आपकी भूल है, वह अघोरी नहीं होते। कोई भी काला वस्त्र धारण कर लिया तो समझ लिया अघोरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर फिर कभी आपकी चर्चा करूंगा मैं यहाँ पर। अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से एक तो कुछ मांगते नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे संसार में दिखाई देते ही नहीं है। जब भी संसार में दिखाई देते हैं, या तो वो शमशान के अंदर आ रहे होंगे या शमशान से जा रहे होंगे। दूसरा, फिर वे कुंभ के मेले में भी नजर आते हैं। अघोरी को ओगड़ भी कहते हैं और ओगड़ को अघोरी भी कहते हैं। ओगड़ क्रिया ही अघोरी क्रिया, अघोरी क्रिया ही ओगड़ क्रिया मानी जाती है। इनमें कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। अघोरियों को डरावना या खतरनाक समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ पहले भी बताया था, ए प्लस अघोर, यानी जो घोर नहीं होता, डरावना नहीं, जो सरल हो, सहज हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं। कहते हैं सरल बनना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। सरल सहज बनने के लिए अघोरी कठिन रास्ता अपनाता है। अघोरा साधना पूर्ण करने के बाद अघोरी हमेशा के लिए किसी कंदराम गुफा हिमालय में चला जाता है, समाज में नहीं रहता। वो समाज जिनसे घृणा करता है अघोरी उन्हीं को अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस, कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर उन्हें ही अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें अपने प्रगा भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए
ये शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय जंगल में चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगली वीडियो के अंदर। जय श्री महाकाल, जय माता की।